क्योंकि मैं 90s में पैदा हुआ था। मेरी जो कैमरा स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये जो DSLR वाला एरा है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारे लिए। अगर तो आप लोग 90s के किड हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हम जब छोटे छोटे होते थे तो हम लोग छोटी छोटी कमेटियाँ डालते थे। हमारे जो बड़े हैं वो हमें थोड़े पैसे दिया करते थे कि जाओ बच्चों इससे छोटी छोटी कमेटियाँ डालो, और जब आपकी बर्थडे आती थी तो आपको एक गिफ्ट मिलता था। मेरी बड़ी बाजी ने एक छोटा सा कैमरा लिया था, आपको याद होगा। तो शीबा के कैमरे होते थे, फिल्म कैमराज आते थे। मेरे पास अभी एक्चुअली वो कैमरा मौजूद तो नहीं है, लेकिन अगर होता तो आपको दिखाता। वो कैमरा मेरी लाइफ का सबसे पहला कैमरा था। छोटा सा मशीन बॉक्स जब आपके हाथ में है, और ऐसे दौर में जिस दौर में टेक्नोलॉजी का रुझान भी ना हो, लोगों को पता भी ना हो कि टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है, उसमें आप सिर्फ 30 तस्वीरें खींच सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उस बॉक्स को अपने हाथ में लेके कि यार ये क्या है, ये कैसे पिक्चर खींचता है। आप जब उसको क्लिक करते हैं उसमें से आवाज़ आती है, यानी आपकी जो फोटोग्राफी थी वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव थी। आजकल के दौर में जैसे डिजिटल कैमराज हैं, आप जितने मर्जी पिक्चर्स ले सकते हैं, क्योंकि जब आपने 30 तस्वीरें खींचनी होती हैं आपकी कोशिश ये होती है कि वो पिक्चर्स वेस्ट ना हो। तो फिर आप ऑब्जर्व करते हैं। फोटोग्राफी का सबसे जो अहम पॉइंट है वो यही है कि पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है, उसके बाद आप इमेजेस खींचते हैं, फिर आप किस तरह के उसको अगली फ़ोटो के लिए रेडी करते हैं। वो एक कमाल की फीलिंग होती थी। आपकी 30 इमेजेस जब क्लिक हो जाते हैं, एंड पे चांसेस होते हैं कि यार 2 क्लिक और हो जाएंगे, और वो जो खुशी है मैं आपको बता नहीं सकता कि एंड पे जब आप चांस पे होते हैं कि यार 2 क्लिक और होंगे कि नहीं होंगे, सबसे बेस्ट फीलिंग होती थी उस वक्त। और फिर जब आपकी इमेजेस पूरे हो जाते हैं तो फिर आप उसकी रील निकलवाते। पहले स्पेशल शॉप्स होती थी, तो फिर आपको वेट होता था 3 से 4 दिन के बाद वो रील धुलने के बाद आपके पास वापस आती थी। और आई थिंक तब मैंने इरादा किया था फोटोग्राफर बनूंगा। उस वक्त मुझे पता तो नहीं था कि फोटोग्राफी भी कोई एक प्रॉपर जॉब हो सकती है। तब ऐसा लगता था कि दिल ने इरादा कर लिया। फिर एक वक्त आता है कि आप दुनिया के रंगों में, उसकी टेंशनों में, मसलों में खो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं आगे पीछे हो जाती हैं। और ऐसे ही हुआ, वो कैमरा भी मैंने ऐसे कहीं खो दिया। और जब आप कभी पुरानी तस्वीरें ढूंढ रहे होते हैं तो बाकी का सामान भी, वो कैमरा, वो तस्वीरें जब आपके सामने आती हैं तो आपका जो बचपन है वो आपको याद आता है। डिफरेंट सी फील है जब आप ये चीज़ें देख रहे होते हैं। कैसे हमदा, तुम तो नजर ही नहीं आ रहे बिल्कुल। इतनी जल्दी आया तुम्हें? ये तुम्हारा टाइम आने का? ये देखिए पकड़ा गया आज लड़का हमजा। इसका टाइम देखेगा, किस टाइम पे आया हमजा? सारे टाइम बताना क्या हुआ जरा। माय फर्स्ट कैमरा, ये एक ऐसा सवाल है जो कि जिसके ऊपर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन मेरा जो टेक है वो उसके ऊपर थोड़ा डिफरेंट है। बॉस यार ये बंदा कोई नहीं ऑर्डर लेने वाला। एक्चुअली मेरा शूट चल रहा था सुबह, मैं डे टाइम में तो वीडियो नहीं बना पाया। आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना। काफ़ी शोर है यहाँ पे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये मेरी फ्रूट चाट है, काफ़ी अच्छी है। ये आपको ज़रा फुटेज थोड़ा येलो लग रहा है क्योंकि मेरे कमरे में येलो बल्ब लगे। अब मेरा जिम का टाइम हो रहा है तो लेट्स गो टू द जिम। एक तो इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल है। मैंने अपना एक कैमरा जो खरीदा तो उसकी भी एक बहुत सैड स्टोरी है जो कि मैं याद भी नहीं करना चाहता। बस इतने कहूँगा कि मेरा कैमरा वो चोरी हो गया था। धूप आ रही है बहुत तेज़, साइड वाला बहुत तेज़ आ रहा है। इसको कहते हैं शॉर्ट लाइट। और तू सुना कैश है? मैं ठीक। मैंने अपना 80D कैमरा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वो फिर सेल कर दिया क्योंकि घर वालों को लगा कि शायद मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा फोटोग्राफी को लेके, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं यार। हैं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये लड़के ये कैनन हमेशा से मेरे लिए बड़ी पर्सनल चॉइस रही है। कुछ लोग नाइकन भी यूज़ करते हैं, फ्यूजी यूज़ करते हैं, लेकिन कैनन की जो कलर स्पेसिंग वो मेरे लिए हमेशा से बड़ी यूनिक फील रही है मेरे लिए। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कैमरा यूज़ कर सकते। उस वक्त मैं और भी बहुत सी जॉब कर रहा था साथ साथ, जब मैं ये फोटोग्राफी का भूत चढ़ा था मेरे सर के ऊपर। देखें ये सोडा है स्टाइल। दोबारा सलाम कर। धूप
साथ साथ मैं जॉब्स भी करता रहा और साथ साथ फोटोग्राफी भी साथ साथ चलती रही। मैंने कभी इसको एज अ प्रोफेशनल के तौर पे ट्रीट नहीं किया, जो कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था। फिर मुझे समहाउ सोशल मीडिया के थ्रू एक जॉब मिली। वो एक काफ़ी नाम था उन फोटोग्राफर का, तो उसके पास मैंने कुछ देर काम किया वहाँ पे। वो करने के बाद वहाँ से मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया। जब एक्सपीरियंस हो गया, डिफरेंट एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन कर लिए जहाँ पे आज मैं काम कर रहा हूँ। इसी तरह मैं एक फैशन फोटोग्राफर भी बन गया। मुझे आज भी याद है, रात के 1 बजे हुए थे, तेज़ बारिश होने वाली थी। जब मैं निकल रहा था तो मुझे फ़ोन आया कि आप आ जाएँ और इंटरव्यू दें आके जॉब के लिए। वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी एज अ फोटोग्राफर। नहीं था, मैं फोटोग्राफर भी नहीं था, तब मैं प्रोडक्शन में काम किया करता था, क्योंकि उस प्रोडक्शन से फोटोग्राफर बनने की जर्नी भी वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है जो मेरा 2 से 3 साल का है। तेज़ बारिश हो रही थी, रास्ते में मेरी बाइक भी बंद हो गई। पास इतने पैसे नहीं होते थे कि चीज़ों को रिपेयर भी करवा सकूं, तो मैंने बाइक को घसीटना शुरू किया। रास्ते में दिल तो किया कि 1 मिनट के लिए वापस चला जाऊँ कि क्या फ़ायदा यार, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं, कुछ बनेगा भी कि नहीं। हिम्मत की, पहुँच गया। तो द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। राइट नाउ मैं अभी भी एक एज अ फैशन फोटोग्राफर के तौर पे काम कर रहा हूँ एक प्रोडक्शन हाउस में, साथ में अपना फ्रीलांस भी करता हूँ। तो और साथ साथ अपनी स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करता हूँ। ये कहूँगा कि कभी अपने ड्रीम्स को गिव अप मत करें। हमेशा जीतता वही है जो हार नहीं मानता। हार जीत तो चलती रहती है।